यहाँ बेक अपनी कल्टीवेशन कर रहा है, तभी वहाँ पर उसका बंदा आ जाता है जिससे बेक रिपोर्ट मांगता है। मगर बेक ने जैसे ऑर्डर्स दिए थे सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। बेक ने उससे कहा कि उसे इस बार एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ एकदम स्मूथली होना चाहिए, जिसके ऊपर वो आदमी भी राजी हो गया। बेक को भी उनकी ये स्टार्टिंग काफी अच्छी लगी और उसे ये काफी ज्यादा पसंद आया। वही दूसरी तरफ च्योन की भी आंख खुली। उसने अपने मन ही मन कहा कि उसकी आंख काफी देर तक लगी रही। तभी उसे अपनी रात के बात के बारे में याद आया। उसे पता नहीं है कि उनकी बात आखिर कैसे एंड हुई। जितना उसे याद है तो उसने एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में थोड़ी सी बात की है, तो उसे नहीं लगता कि इससे उसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और तो और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो यहाँ पर अकेला है, क्योंकि कायरा जो कि अपने आप को मेल प्रिटेंड करती है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब उसे भी पता चल गया कि उसने लिकर और रूम का पैसा नहीं दिया है। वो धीरे धीरे बाहर आया। उसने अपने मन ही मन कहा कि वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि उसे एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी थी। मगर वो ड्रिंक करने में इतना भी अच्छा नहीं है और तब तक जब तक वो समझ पाता तब तक वो नशे की हालत में जा चुका था। वो खुद को ही कोसने लगता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कायरा को इसके बारे में अंदाजा भी नहीं होगा कि एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ उत्तराधिकारी बनने के लिए रिश्वत का सहारा लेगा। बट एक बात को टाल नहीं सकता कि वो यहाँ पर उसके सामने नहीं है, तो वो इसके बारे में कंफर्म नहीं है। बट उसे एक चिंता है कि क्या हो कायरा ये रियलाइज कर ले कि जो भी उसने बोला वो सब कुछ झूठ है और वो यहाँ के बिल्स को पे नहीं कर सकता, यानी कि इसका मतलब उसके लग गए। लेकिन उसे याद है कि उसने जाने से पहले उसे कुछ पैसे दिए थे, तो शायद वो इसकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। जब उसने उन पैसों को निकाला तब वो चौंक गया क्योंकि वो सिर्फ 4 सिल्वर कॉइन से हैं। इस करेंसी को नैंग कहते हैं, ये मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ। और उसे ये लग रहा है कि कायरा ने बिल को पे कर लिया है। उसका प्लान ये है कि एक नैंग में वो ट्रैवल एक्सपेंसेस करेगा क्योंकि उसे ग्रीन लोटस विलेज में जाना है जहाँ पर उसकी मदर और सिस्टर रहती है, और बाकी बचे हुए उसके लिविंग एक्सपेंसेस में जाएंगे जब तक उसे नई जॉब नहीं मिलती। उसके लिए ये पैसा उसके जान के बराबर है। तभी वहाँ बाहर से उसे कोई आवाज देता है जो कि उससे कह रहा था कि क्या वो उठ चुका है, जिस पर च्योन ने भी जवाब दिया कि हाँ वो उठ चुका है। वहाँ से वो सर्वेंट आया। उसने उसके हालचाल के बारे में पूछा। च्योन ने भी परेशानी के साथ उसे जवाब दिया, मगर उस सर्वेंट ने उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी और उससे बिल के बारे में पूछा, जो सुन च्योन भी हैरान रहा। ये वैसा ही हुआ जैसा कि उसने सोचा था। उस सर्वेंट ने बताया कि वो अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये सुनकर तो च्योन के तोते उड़ गए। आगे उसने उस सर्वेंट से पूछा कि क्या उसके साथ जो आदमी था उसने वो बिल को नहीं चुकाया, जिसके ऊपर उस सर्वेंट ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर च्योन को काफी गुस्सा आया, मगर उस सर्वेंट ने बताया कि उस इंसान ने जाने से पहले गोल्ड नैंग को दिया और बिल का भी इंतजाम नहीं किया। ये सुनकर च्योन काफी हैरान हुआ। आगे सर्वेंट ने बताया कि उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि इस बिल को चुकाने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो सारा पैसा वो लोग च्योन को दे। ये बात च्योन और हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर थी। तो अब जितना भी खर्चा हुआ उन्हें काटने के बाद उसके पास 98 सिल्वर नैंग बचे हैं, जो कि वो च्योन को दे देता है। साथ ही साथ उनके यहाँ आने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए फुल मून पवेलियन ने उसे 2 नैंग्स और दे दिए ताकि वो पूरे 100 सिल्वर नैंग्स हो। जबकि ये पैसा काफी ज्यादा है इसलिए वो इसे प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो वो उसे पैसों की जगह चिट देते हैं। ये शायद चेक जैसा ही है। च्योन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पैसा बहुत ज्यादा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। उसके दिमाग में अभी भी ये सवाल चल रहे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और इतना पैसा आखिर उसने पीछे क्यों छोड़ा। उसे लगने लगा है कि शायद उसने अनजाने में एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। कुछ समय बीता, वो एक रेस्टोरेंट में आया। वहाँ पर भी उसके दिमाग में वही चल रहा है कि क्या उसने उसे सब कुछ बता दिया, और वो इतने पैसों के बारे में श्योर नहीं है। शायद उसने उसे सब कुछ बता दिया और अभी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसे ये भी लगता है कि शायद उसने ये पैसा उसके ईगो की वजह से दिया होगा, तो वो इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा है। वहाँ की शॉपकीपर ने भी उससे उस पैसों के बारे में पूछा। उस लेडी को लगता है कि पैसा मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा कम हो तो उनके पास शौक होते हैं, और अगर पैसा ज्यादा हो तो उनके पास शौक ज्यादा होते हैं। यानी कि पैसा एक टेरिफाइंग चीज है। लेकिन उसे इतना पैसा यहाँ वहाँ लेके घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने पैसों की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इसके बारे में च्योन भी समझ गया। उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसने जाने अनजाने में उसे सब कुछ बता दिया, जिसके बदले में कायरा ने उसे पैसे दिए। उस लेडी ने उसे उन पैसों को जल्दी से रखने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि उसे लूट सकते हैं। मगर च्योन ने उसे बताया कि यहाँ पर कोई नहीं है, जिसके ऊपर वो लेडी बोली कि वो तो यहाँ पर है ना। उसकी भी डिजायर उसे छीनने की है, मगर उसने अपने डिजायर को अपने अंदर ही दबा के रखा है, जो बात च्योन भी समझ गया और अब से वो भी केयरफुल रहेगा। देन वो लेडी भी वहाँ से चली गई और उसे वो खाना फिनिश करने के लिए कह दिया। जब वो वहाँ से जा रही थी तब उसने कुछ लोगों को देखा और उससे समझ नहीं आया कि ये लोग यहाँ से गुजर क्यों रहे हैं। वहाँ से जो लोग जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मुरीम अलायंस के लोग ही थे, जिसमें कायरा और असूस भी शामिल हैं। च्योन ने उनके बारे में उस लेडी से पूछा, जिसके ऊपर उस लेडी ने बताया कि ये मुरीम अलायंस के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो सुबह सुबह ही यहाँ पर आए हैं और ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे यहाँ पर जमा हो रहे हैं। उस लेडी को इस बात से ये अंदाजा हो गया कि ये उनका असेंबली पॉइंट है। उसने उनके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन वो काफी उसे इम्प्रेसिव लगे। वहाँ पर 300 मार्शल आर्टिस्ट डॉगो क्लैन से हैं, 400 मार्शल आर्टिस्ट किंगलिंग सेक्ट से
और 150 वॉरियर्स मिस्टिक मार्शल स्क्वाड से। तो ओवरऑल वहाँ पर 850 हैं। बट ये जानकारी आखिर उस लेडी को कैसे पता चली, इसी के बारे में चियोन उनसे पूछता है। इसके ऊपर उस लेडी ने कहा कि उसने ये मार्शल आर्टिस्ट से सुना है जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। चियोन ने अपने मन ही मन कहा कि शायद वो डिमोनिक कल्ट से भिड़ने के लिए यहाँ पर सिचुआन ब्रांच में गैदर हुए हैं। साथ ही साथ उसे कायरा की वो बात भी याद आई जहाँ पर उसने कहा था कि वो मिस्टिक मार्शल स्क्वाड से हैं, यानी कि वो जरूर यहाँ पर होगी। तभी उस लेडी ने एक तरफ इशारा करके चियोन से कहा कि आखिर उस नन का क्या, जो देख चियोन को समझ नहीं आया। लेकिन जब उसने वहाँ पर देखा तब वहाँ पर कोई आदमी था जो कि झंडा लिए खड़ा है। एक्चुअली ये एक टकली लेडी है। वो वहाँ पर आके रिलीफ महसूस करती है क्योंकि उसके सामने मुरिम अलायंस जो खड़ा है। उसने अपने मन ही मन कहा कि फाइनली उसने उन्हें ढूंढ लिया, तो अब उसे जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए। उसे वहां से जाते हुए चियोन ने भी देख लिया है। उसे कुछ कुछ स्ट्रेंज भी फील हो रहा है। इससे वो एक बात समझ गया कि आज यहाँ पर जरूर से कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही उसे ये अंदाजा हुआ वो वहां से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। इसके बारे में उस लेडी ने भी उससे पूछा कि क्या वो कुछ और नहीं खाने वाला, जिसके ऊपर चियोन ने भी कह दिया कि उसे भूख नहीं है। वो लेडी फिर से उसे खाने के लिए इंसिस्ट करती है क्योंकि उसके हिसाब से उस जैसे जवान लड़की को बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए, तभी तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। मगर चियोन ने उसे ये कहते हुए अलविदा कह दिया कि उसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट जिसके लिए उसे अपनी लाइफ भी कुर्बान करनी पड़ सकती है। कुछ समय बीता, अब वो लेडी भी वहाँ पर पहुंच गई है। देन हमें वहाँ पर एक एक करके सभी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सबसे पहले डॉगो क्लैन के करंट क्लैन हेड डॉगो म्योंग, देन कुनलिंग सेट के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर द इनविजिबल सॉर्ड हान चेंग वैंग, देन आखिर में मुरिम अलायंस के मिस्टिक मार्शल स्क्वाड के कैप्टन नेंग वुनबी। वहाँ पर कायरा भी है। तभी वहाँ पर उस लेडी को आते देख सभी लोग चौंक गए। कुनलिंग सेट के उस वॉरियर ने बताया कि उसके अपीयरेंस से वो इमी सेट की नन लग रही है, मगर जो फ्लैग है वो मुरिम अलायंस सिचुआन ब्रांच का है। वो वहाँ पर आई, उसने हाँफते हाँफते कहा कि क्या वो कुनलिंग सेट की इनविजिबल सॉर्ड है। कुनलिंग सेट के हेड ने उसे पानी देने के लिए कह दिया, जिनकी ऑर्डर एक आदमी ने मान ली। उसने उसे पानी लाके दिया, जिसके ऊपर उस लेडी ने उसे शुक्रिया अदा किया। वो नन काफी ज्यादा थकी हुई है, इसलिए उसने बड़ी ही जल्दबाजी में पानी पिया, जो देख वो वॉरियर भी हैरान रहा। साथ ही साथ वो सभी लोग भी, उन्हें ये अंदाजा हो चुका है कि यहाँ पर कुछ न कुछ भयानक हो चुका है। जैसे ही उस नन का पानी पीना हुआ, उसने एकदम से मदद मांगना शुरू किया। उसने चिल्लाते हुए सभी को बताया कि जब इमी सेक सिचुआन ब्रांच की तरफ आ रहा था तब डिमोनिक कल्ट ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जो सुन कायरा भी हैरान हुई। आगे उसने बताया कि वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हैं, तो वो चाहती कि वो लोग उनके लिए रिइंफोर्समेंट भेजें। कुनलिंग सेट लीडर ने दोबारा से उसे कंफर्म किया कि क्या उनके ऊपर डिमोनिक कल्ट ने हमला किया था, जिसके ऊपर उस नन ने सब कुछ डिटेल में बता दिया कि जब वो यहाँ पर आ रहे थे तब डिमोनिक कल्ट ने उनके ऊपर एम्बुश कर दिया। वो सभी मार्शल मास्टर्स काफी प्रोफेशनेट थे, इतने कि वो लोग उन्हें सेंस भी नहीं कर पाए। उनके ऊपर अटैक करने वाली सेना उनसे दुगना थी, यानी कि करीब करीब वो 600 लोग होंगे। और अगर उनके नंबर्स को साइड में रखे तो वो काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट थे। उनके अगेंस्ट वो लोग फाइट ही नहीं कर पाए। देन उसे सेक्ट लीडर द्वारा ऑर्डर दिया गया कि वो वहां से एस्केप करके रीइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट करे। वो अकेले ही है जो कि वहां से भाग के यहाँ पर आ पाई। कुनलिंग सेक्ट लीडर को ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। उन्हें तो यहाँ पहुँचने के लिए एक दिन और लगना चाहिए। मगर तभी कुनलिंग सेक्ट के वॉरियर ने कहा कि अगर क्या हुआ हो कि उन्होंने सिचुआन रीजन पे उनके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को अवॉइड करते हुए पहले से ही इन्फिल्ट्रेट किया हो, जिसके ऊपर वो नन भी सहमत है। उस नन ने यह भी बताया कि हेवनली डिमन सेबियर बेखुनो डिमोनिक कल्ट को लीड कर रहा है। जो सुन वो लीडर भी चौंक गया। आगे उस नन ने बताया कि वो वहां से बच के भागने के बाद वो सीधा सिचुआन ब्रांच में चली गई, मगर वहां पर पहले से ही डिमोनिक कल्ट का अटैक हो चुका है। जो सुन वहां के सारे लोग चौंक गए। और तो और वो नन वहां के ब्रांच हेड से भी नहीं मिल पाई। ब्रांच हेड डिमोनिक कल्ट के बेखुनाई से लड़ रहे थे, तब वो वहां पर लीड लेने के लिए नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने रिइंफोर्समेंट लाने के लिए उसे भेज दिया। कुनलिंग सेक्ट लीडर को बेक के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो अनडिफिटेबल कमांडर है और अब उसने अपना अटैक सेंट्रल प्लेन पे किया है। एक बार उसने उन्हें काफी शर्मनाक हार दी थी। वो दाग सेट के रेपुटेशन पे अभी भी वैसा ही लगा है, इसलिए अभी वो काफी ज्यादा मोटिवेट है क्योंकि उन्हें उससे बदला लेने के लिए एक और मौका मिल चुका है। उस कुनलिंग सेट के वॉरियर ने क्लैन हेड से कहा कि अब सिचुआन ब्रांच की तरफ वो कुनलिंग सेट को लीड करेगा और वो सभी मिलकर इमी सेट को बचाने के लिए जाए, जिसके ऊपर क्लैन हेड भी सहमत हुए क्योंकि इस समय दोनों ही जगहों पे अर्जेंट सिचुएशन बनी हुई है। बट तभी उन्हें वहाँ पर एक शख्स की आवाज आती है जो कि उनसे कहता है कि उससे पहले उसे एक सवाल पूछना है। वो भी मिस्टिक मार्शल स्वॉर्ड 5th कैप्टन से। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा चियोन ही है। उसे वहाँ पर देख के वो सभी लोग चौंक गए। कायरा का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही है। उसने अपने मन ही मन कहा कि आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। इस बार चियोन काफी सीरियस लग रहा है। एक आदमी ने कायरा से पूछा कि आखिर यहाँ पर मैटर क्या है। वो स्क्वाड 5th कैप्टन से सवाल पूछना चाहता है, यानी कि उससे। कायरा को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सी ट्रिक खेल रहा है। बट चियोन अगर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है तो उसे वहीं पर मार देगा। ये उसने अपने मन ही मन ठान लिया। चियोन को वहाँ पर देख वो नन भी चौंक गई क्योंकि वहाँ सिचुएशन इतनी अर्जेंट है और ये बंदा अभी आ रहा है।
कुनलिंग सेट हेड ने उससे पूछा कि आखिर उसे क्या कहना है। चियोन ने जवाब दिया कि उसने गुडविल के गेस्चर्स उनसे रिसीव किए, तो यही उसे कंफर्म करना है, जिसके बारे में क्लैन हेड ने भी पूछा। असूस ने कहा कि आखिर वो कहाँ पर है और क्या बोल रहा है। देन क्लैन हेड ने कायरा से पूछा कि क्या वो उसे जानती है, जिसके ऊपर कायरा ने जवाब दिया कि वो कल ही उससे मिली है। आगे चियोन ने सीधा उससे पूछ लिया कि आखिर उसने उसे 100 सिल्वर नैंक्स क्यों दिए। 100 सिल्वर नैंक्स सुन के क्लैन लीडर भी चौंक गए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो कुत्ता भौंक रहा है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हर रात को भौंकता है साला। तो इसे इग्नोर करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आसूस ने चिल्लाते हुए उसे चुप रहने के लिए कह दिया और उससे ये भी कहा कि क्या वो मरना चाहता है, क्योंकि आखिर वो ये सोच भी कैसे सकता है कि 10 सिल्वर नैंक्स स्क्वाड कैप्टन उसे दे भी कैसे सकती है। कायरा ने उसे बताया कि उसने वो पैसे उसके ऊपर तरस खा के दिए थे, क्योंकि वो काफी जवान और मेहनती लड़का है। तो अब वो चाहती कि वो उस पैसों को लेके यहाँ से निकल जाए और दोबारा कभी उससे ना मिले। चौहान ने अपने मनी मन कहा कि क्या एक मेहनती लड़का, तो इसका मतलब यही है कि उसने उसे ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अब कायरा ने उसे आंसर दे दिया है, तो वो चाहती कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए, और अगर वो उसके सामने दोबारा से आया तो उसे माफ नहीं करेगी। चौहान उस पैसों को लेने के लिए तैयार है, मगर उसके रिटर्न में वो उसकी एक बार जान बचाएगा। जो सुन कायरा भी हैरान है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसे बचाएगा। आगे जैसे ही कायरा उन लोगों के पास चली गई, वैसे ही उसके पीछे चियोन भी आ गया। उसी के बारे में वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया। वो सच में एक सिरदर्द है, मगर चियोन ने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबको बचाएगा, चाहे इसमें उसकी जान भी क्यों न चली जाए, क्योंकि ये उसकी 100 सिल्वर नैंक्स को एक्सेप्ट करने की प्राइस है। मगर कायरा को उसके ऊपर काफी गुस्सा आया। उसने कहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या उसे लगता है कि उस जैसा एक आदमी उन्हें बचाएगा। आगे चियोन ने बताया कि ये जो औरत है ये फेक है। जो सुन वो औरत भी चौंक गई, साथ ही साथ सारे लोग भी। उन्होंने अपने मन ही मन कहा कि क्या फेक। कायरा ने उससे कहा कि क्या वो पागल हो चुका है। वो यहाँ पर सिर्फ अचानक से अपीयर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आने के बाद काफी सारी बकवास बातें कर रहा है। बट चियोन ने कहा कि ये जो औरत है वो एमी सेक्ट की डिसाइपल नहीं है और ना ही नन है। उस औरत ने उसके ऊपर अटैक करते हुए कहा कि ये बकवास है। उसका वो अटैक सीधे जाके चियोन को लग गया, जिसकी वजह से वो जोर से पीछे जाके गिर गया। वो लड़की कुछ देख के हैरान है, साथ ही साथ यहाँ के सारे लोग भी, क्योंकि कायरा ने उसके अटैक को रोक दिया था। कायरा को भी समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर उसे बचा क्यों रही है, क्योंकि वो तो उससे हेट करती है, मगर उसकी जो बॉडी है वो अपने आप ही मूव कर रही है, क्योंकि वो किलिंग को जस्टिफाइड करती है। जबकि चियोन एक कॉमन मैन है तो वो उसे मरने नहीं देना चाहती है, मगर उसकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है, इसके ऊपर उसका भी कंट्रोल नहीं है। उस औरत ने उससे पूछा कि आखिर वो उसे ब्लॉक क्यों कर रही है, जिसके ऊपर कायरा ने कहा कि किसी ऐसे शख्स के ऊपर मार्शल आर्ट का यूज करना जिसे कि मार्शल आर्ट्स नहीं आते, और उसने ये भी सुन रखा है कि एमी सेक्ट काफी क्रूएल है, लेकिन फिर भी क्या ये गलत नहीं है। उस औरत ने फिर से कहा कि क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी अर्जेंट है और उनका सेक्ट अभी भी डिमोनिक कल्ट के द्वारा वहाँ पर खून बहा रहा होगा, तो आखिर वो यहाँ पर पागलों जैसे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स ने कायरा को पीछे हटने के लिए कह दिया, जिससे कायरा भी चौंक गई। ये इनविंसिबल सॉर्ड है। वो चलते चलते चियोन के पास आया, देन उसके ऊपर सॉर्ड को तानते हुए उसने कहा कि अगर वो रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर डिले करने के इंटेंशन से आया है तो आज वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। मगर चियोन की आंखों में जरा सा भी डर नहीं है। आगे उस आदमी ने उससे पूछा कि आखिर वो फेक कैसे है, जिसके ऊपर चियोन ने जवाब दिया कि वो जल्दी इसे जान जाएंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। जो सुन वो सभी लोग चौंक गए। देन चियोन ने कहा कि उसे जो करना था वो उसने पहले ही कर दिया। इनविंसिबल सॉर्ड यानी कि सरहान ने उससे पूछा कि आखिर उसने एग्जैक्टली क्या किया। चियोन ने जवाब में कहा कि जब उसने फोर्सेस को स्प्लिट करने के बारे में सुना तभी उसे उसके ऊपर शक हो गया था। उस समय वो लोग आंख बंद करके रीइंफोर्समेंट को भेज देते। तभी वो औरत दोबारा से चुप रहने के लिए कहती है। देन सरहान से कहती कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। साथ ही साथ डॉगो क्लैन हेड से भी कहती है कि आखिर वो वहाँ पर खड़े होके क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो शख्स है वही सस्पिशियस है। उसे देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को डिले करने के लिए आया है। वो जरूर से डिमोनिक कल्ट के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। सरहान को भी ये मेक सेंस लग रहा है, तो वो चियोन से पूछते हैं कि क्या उसके पास कुछ कहने के लिए बचा है। उस औरत ने दोबारा सरहान से कहा कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बट तभी चियोन बोलना शुरू करता है कि ऐसा कोई शख्स जो कि काफी जल्दबाजी में है, क्या वो पूरा पाउच भर के पानी पी सकता है। ये सुनकर उस औरत के साथ साथ सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे चियोन ने कहा कि अगर क्या हुआ कि वो काफी ज्यादा थकी हुई है, वो दौड़ते हुए इतनी दूर आई, बट क्या उसका खुद का सेट खतरे में होने के बावजूद भी वो आराम से पानी पी सकती है। यही चियोन का एक रीजन है कि वो एमी सेक्ट की मैसेंजर नहीं है। उस औरत ने कहा कि वो 100 किलोमीटर यहाँ पर भागते हुए आई है, इसलिए वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। मगर चियोन ने कहा कि क्या उसे नहीं लगता कि जो वो कह रहा है वो मेक सेंस कर रहा है, बट अगर उसके लिए ये रीजन काफी नहीं है तो उसके पास 7 रीजंस और हैं। जो सुन सरहान और ज्यादा चौंक गए। उन्होंने कहा कि क्या उसके पास और भी ज्यादा रीजंस हैं। देन चियोन ने कहा कि दूसरा रीजन, बट तभी वो औरत दोबारा से बोली कि सरहान को उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तो और सच में अभी उनके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि उनके सेक्ट के लोग मरते जा रहे हैं। बट चियोन ने कहा कि 600 लोग, जब ऐसे सिचुएशन में कोई एम्बिश करता है तब वहाँ पर कितने एनिमीज है ये कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है।
और क्या उसने ये भी नहीं कहा कि उनके सेट के मुकाबले उनके नंबर्स काफी ज्यादा थे। इस बात पे कायरा भी एग्रीड है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये फिगर आउट करना काफी मुश्किल रहता है। देन चियोन ने तीसरा रीजन बताया कि सिचुआन ब्रांच लीडर ने उससे हेल्प मांगी। ये सरासर झूठ है, जो सुनकर वो औरत दोबारा से चौंक गई। आगे चियोन ने बताया कि जो सिचुआन ब्रांच का फोर्ट्रेस है वो डिमोनिक कल्ट के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए बनाया है, तो उस जैसी जगह पे ये नेचुरल है कि वहाँ पर कोई ना कोई चार्ज पे होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक नन जो कि 100 किलोमीटर दूर भाग के आई है उसे वो यहाँ पर भेज दे। उस औरत ने जवाब में कहा कि वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ वहाँ मदद के लिए पूछ रही है। बट चियोन ने कहा कि अगर ऐसे भी कोई केस है तो वो उसके लिए एक घोड़े का इंतजाम करते हैं, साथ ही साथ एक लीडर जो कि डोंगो क्लैन हेड को देते, या फिर एक कबूतर द्वारा संदेश। इस बात पे वो लोग कहीं ना कहीं सहमत है। अब इस औरत को चियोन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आगे वो उसे फोर्थ रीजन बताता है कि उसके बैक पे एक भी इंजुरी नहीं है, और तो और उनकी फोर्स एमिसेक्ट से ज्यादा थी। उस औरत ने गुस्से में उससे कहा कि आखिर उसके बैक में ही इंजुरीज क्यों होनी चाहिए, जिसके ऊपर चियोन ने जवाब दिया कि उसकी ये बात सच है और अभी तक जो भी उसने कहा वो बस थेरीज थी, मगर अभी वो उसका स्पाई ना होना साबित करने के लिए उसे एक चांस देता है। ये सुन कायरा भी हैरान है कि आखिर उसने इतना सब कुछ बोलने के बाद उसे एक चांस क्यों दिया है। बट आगे चियोन ने कहा कि अगर वो एमिसेक्ट की डिसाइपल है तो उसने जरूर से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स मेमोराइज किए होंगे, जिसके ऊपर वो औरत भी सहमत है। उसने वो स्क्रिप्चर्स रटना शुरू किया, जो कि काफी ज्यादा बकबक है। वो सुनने के बाद चियोन ने उसे वहीं पर रोक दिया और उसने कहा कि अगर वो सच में एमिसेक्ट की डिसाइपल होती तो वो यहाँ पर स्क्रिप्चर्स को बताने के बजाय यहाँ पर आर्ग्यू करती, क्योंकि क्या उसने ये नहीं कहा था कि जो एमिसेक्ट है वो अभी खतरे में है, मगर वो यहाँ पर गुस्सा होने के बजाय स्क्रिप्चर्स को कास्ट कर रही है। ये हाइपोथेरेटिकल एक्शन से उसका फिफ्थ रीजन है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उस औरत को पता चल गया कि वो उसे टेस्ट कर रहा था। आगे सरहान ने उससे सिक्स्थ रीजन के बारे में पूछा, जिसके जवाब में चियोन ने कहा कि उसके सिर के ऊपर जो डार्क कलर है ये सबूत है कि उसने पहली बार शेव किए हैं। और सेवेंथ रीजन उसकी ये इंजरीज है, जो कि शोल्डर और स्टमक पे है। अगर वो गौर से उन इंजरीज को देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वो इंजरीज खुद से ही बनाई गई है। और तो और आखिरी आठवां रीजन ये है कि वो अकेली है। ये सुन सरहान ने पूछा कि क्या ये भी प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर चियोन ने जवाब दिया कि जो एमिसेक्ट है उसकी लाइफ इस रीइंफोर्समेंट पे टिकी हुई है, तो क्या वो सिर्फ एक अकेले इंसान को भेज सकते हैं। अगर वो लोग उनकी करंट सिचुएशन को ध्यान देते हैं तो उन्हें जरूर से एटलीस्ट 5 लोग तो भेजने ही चाहिए थे, ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए। मगर उस नन ने बताया कि वो इकलौती थी जो कि वहां से भाग कर आई। इस बात पे कायरा और असुस दोनों ही एग्री हैं। चियोन ने कहा कि अगर वो उनकी बात सुनते तो उनका एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता, फिर वो सभी मिलकर उन्हें ट्रिक करते। और अगर वो औरत 2 जगह पे जाके आई है, यानी कि सिचुआन ब्रांच और एमिसेक्ट, तो उनका मकसद उन्हें डिवाइड करना और उनके ऊपर कॉन्कर करना है। जो सुन वो सभी लोग चौंक गए और सरहान को ये बात मेक सेंस लग रही है, क्योंकि उस औरत की आंखों में जरा सा भी गम नहीं दिख रहा है। उस औरत ने चिल्लाते हुए और गुस्से में उनसे कहा कि आखिर वो उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो लड़का सिर्फ कुछ बकवास बातें करते जा रहा है। मगर सरहान ने उसे चुप बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि जो इंसान की आंखें हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। जबकि उसके कॉमरेड्स उसके आंखों के सामने मरे हैं, फिर भी उसकी आंखों में जरा सा भी गम नहीं है, और यही एक प्रूफ है कि वो फेक है। जो सुन उस औरत को चियोन के ऊपर काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसी की वजह से उसका मकसद खराब हो गया। जिस गुस्से में उसने अपना डैगर निकाला और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसने अपने मन ही मन कहा कि अगर वो मरेगी तो वो उसे साथ लेके ही मरेगी। वो उसके काफी करीब आई, मगर उसका अटैक लग पाता इससे पहले उसके बीच में एक तलवार आ जाती है, यानी कि उनके बीच में कायरा आई और उसने वो अटैक को रोक दिया। जोसुन उस औरत को काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो बार बार उसके रास्ते में आए जा रही है। उस औरत ने दोबारा से चियोन के ऊपर अटैक किया, ये कहते हुए कि उसे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कायरा ने भी एक अटैक किया। ये सिचुएशन उसे काफी डेंजरस लग रही है। उस अटैक से उसने चियोन को पीछे ढकेला ताकि वो वहाँ से कहीं और चला जाए, और वो यहाँ पर इस औरत से फाइट करने लग गई। मगर वो लेडी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। वो सीधा उड़ते हुए पीछे जाके टकरा गई। यहाँ चियोन को भी असुस ने संभाल लिया था, मगर उस औरत ने वहाँ पर पड़े पड़े कहा कि यहाँ पर सब लोग मरने वाले हैं, क्योंकि हेवनली डीमन डिवाइन कल से कोई भी नहीं बच सकता। जो बात सरहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपना पैर पटकते हुए कहा कि वो यहाँ पर चुप हो जाए, और अब उसने अपने असली रंग दिखा दिए। उन्होंने उसे कुछ गालियाँ दी और उसके ऊपर अटैक कर दिया। जो अटैक लगने से पहले उसने एक पिल खा ली। सरहान ने अपने मन ही मन कहा कि क्या उसने पॉइजन पिल को खा लिया, जो देख यहाँ पर सभी लोग चौंक गए। उसने मरते मरते कहा कि हेवनली डीमन उन सबको मार देगा, और वहीं पर टपक के मर गई। मगर मरने से पहले उसने कुछ बातें कही थी, वो चियोन के दिमाग में चल रही है कि हेवनली डीमन के रास्ते में जो भी कोई आएगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। जो सोचकर वो काफी परेशान हुआ। यहाँ सरहान ने कहा कि ये उसकी मिस्टेक है कि उसने उसे पॉइजन पिल खाने दिया, मगर उसे पॉइजन पिल खाने से रोकना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उन्हें उसे जिंदा पकड़ना था, मगर ये नामुमकिन था। जो कि उसका मकसद फेल हो चुका था, तो उसका सुसाइड करना लाजमी था। बट चियोन ने वहाँ पर कहा कि उसने अभी अभी उसके डेथ सेंटेंस को रिसीव किया। कायरा ने इसका मतलब पूछा, जिसके जवाब में चियोन ने कहा कि उसने उनका प्लान रिवील कर दिया, तो उसके पास उसकी मौत ही बची हुई है। इसके ऊपर कायरा ने उसे उस औरत की बातों के ऊपर ध्यान न देने के लिए कह दिया। वो सिर्फ बकवास बातें कर रही थी, क्योंकि वो मरने वाली थी। मगर चियोन काफी दुखी है। उसे ये उसकी फॉल्ट लगती है,
कि उसने अपना मुंह खोला और जबान को लगाम नहीं दिया। बट कायरा ने उसे समझाया कि उसकी जबान की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोगों की जानें बची हैं। ये समझाते समझाते उसकी रियल वॉइस सामने आई, जो कि एक लड़की की है। ये बात च्योन ने भी नोटिस कर ली। कायरा भी यहाँ पर परेशान है क्योंकि उसने अनकॉन्शियसली अपनी रियल वॉइस में बात की। च्योन ने उससे पूछा कि क्या वो लड़की है, और बस इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और इसका नेक्स्ट पार्ट परसों ही आ जाएगा। और अभी तो मेरे एग्जाम्स भी हैं, तो उसके आगे का पार्ट मैं बता नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।